चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बीच एक बवाल जरूर देश में है जो सियासी है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी इसका है। ऐसे लोग जो इस मंदिर से सीधे जुड़े हैं, ऐसे अनेकों राम भक्त जिनकी श्रद्धा इस मंदिर में है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए नृपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के। बहुत बहुत स्वागत है आपका नृपेंद्र जी आज तक पर। धन्यवाद। नृपेंद्र जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि इसके पहले अनेकों आपके इंटरव्यू लिए, लेकिन या तो वो पावन मंदिर की भूमि पर इंटरव्यूज हुए या उसी के आसपास हुए, तो हमेशा बात होती थी बड़ी पॉजिटिव कि भाई मंदिर आज कैसे इतना बड़ा हो गया। आप भी हमेशा बताते थे कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन आज थोड़ी संकट की घड़ी है, क्योंकि आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो आप निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, आपकी आंखों के सामने हर स्टेज गुजरा है। वहां से जब आज ये खबर आती है तो आपको कितनी पीड़ा होती है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंट्रोवर्सी? आपने बहुत सही कहा है। जैसे सभी श्रद्धालु वो एक तरीके से अचंभित हैं कि उनके दान का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ जी। ऐसे ही हमें भी पीड़ा है कि ये जो घटना है वह श्रद्धालुओं के विश्वास पर तो चुनौती है ही, लेकिन इसी के साथ पूरे प्रबंधन पर चुनौती है। आज ट्रस्ट के प्रबंधन के अलग अलग जो अंग हैं, उन सभी पे एक प्रश्न सूचक संकेत है। बिल्कुल। और एक माने में आप कहते हैं ना कभी कभी वार्न्ड एट द राइट टाइम, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि सभी एसेट्स जो बने हैं, जो आपने भी बताया, अब वो सभी लगभग ट्रांसफर हो गए हैं ट्रस्ट को। यानी रिकॉर्ड्स साइन हो करके L&T TC से अब ट्रस्ट के पास है। तो अब तो पूरा प्रबंधन ट्रस्ट के हाथों में है, और वहां पर यह कमजोरी अब दिखाई देने लगी है। और उस कमजोरी में सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? क्योंकि आप एक करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, क्या प्रबंधन में बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि अब ये तय है कि अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सारा प्रबंधन का काम दिया हुआ है, अब ऐसे में कौन उसको देख रहा है, नहीं देख रहा है, नाम तो सारे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई ना बने, इसलिए प्रबंधन में क्या बदलाव की जरूरत है आपकी नजर में? मैंने औपचारिक रूप से तो सुझाव नहीं दिया है, हाँ। लेकिन मीडिया चैनल्स में मैंने अपने विचारों को साझा किया है। मेरा निश्चित मत है कि पूरा प्रबंधन एक तरीके से फॉर्मल मैनर में स्ट्रक्चर करके और अनुभवी लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए। आज पूरा प्रबंधन अनौपचारिक तरीके से है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कोई आलोचना नहीं है, ये उसका स्वरूप है। हाँ। आज के प्रबंधन का जी। जो भी वहां पर अधिकांश आज कर्मचारी हैं, वो स्वयं सेवक हैं। उनको अनौपचारिक ढंग से बता दिया गया है कि आप अमुक कार्य करें, ऐसे करें वगैरह, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई डिवीजन ऑफ वर्क, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है वह नहीं है। और लगभग 1500 लोग कार्य कर रहे हैं आज पूरे इस परिसर में। इट इज ए मिनी सिटी। बिल्कुल। तो ऐसे में
प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा, हायरार्की तय करनी होगी और जिम्मेदारी स्पष्ट करनी होगी, और वो सभी फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकायदा वेतन हो, नियम हो, मैनुअल बने और उसके माध्यम से कार्य करें, ऐसा मेरा सुझाव है। जी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भी है और उसके बाकायदा सीईओ भी होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इसी उन्हीं लाइंस पर यहां पर भी एक प्रोफेशनल तरीके से एक व्यवस्था तय की जाए जिसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी, सबका रोल तय होगा, सबका पैसा तय होगा, सैलरी? तिरुपति देवस्थानम जो है जी, वहां पर यद्यपि वो कानून से टेक ओवर सा हो गया है सरकार का, लेकिन वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिफाइंड है और फॉर्मल है। नियमित रूप से लोग नियुक्त होते हैं एक निश्चित अवधि में और कार्य करते हैं। तो मैं कभी यह सुझाव नहीं दूंगा कि ट्रस्ट की ऑटोनॉमी को समाप्त करके सरकारीकरण हो जाए, लेकिन अयोध्या के ट्रस्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है उसको अवश्य एक तरीके से एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से एक मिलनी चाहिए उन्हें कि वह किस प्रकार से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्मल ढंग से वह करें, और यदि उन्हें किसी अनुभवी अधिकारी की उच्च स्तर पर आवश्यकता है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। निपेन जी, सबसे उसके लिए तो सही कैंडिडेट आप ही होंगे क्योंकि आपने सब कुछ निर्माण का काम भी अपनी आंखों के सामने कराते हुए देखा है। एक लंबे वक्त तक एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर आपने सर्व किया है, तो आप सारे नियम कानून जानते हैं और अयोध्या को भी अब बहुत अच्छे से समझते हैं। सही नहीं कह रही हूं मैं? नहीं, आपने कृपा की जो मुझे इस योग्य समझा है, मैं सचमुच आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं समझता हूं इसके लिए किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो अभी तत्काल सेवानिवृत्त हुए हों। मैं सेवा काल में चल रहे अधिकारी को इसलिए नहीं सुझाव दे रहा क्योंकि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। वो फिर जिलाधिकारी जैसे हो जाते हैं, तो वो नहीं, सेवानिवृत्त अधिकारी को ट्रस्ट के अंडर में नियुक्त किया जाए तो ऐसा अधिकारी जो है वह निश्चित रूप से जो ये कमियां उभरी हैं उनको दूर करने में सक्षम होगा। ठीक है। अब निपेन जी, आपसे मतलब चूंकि मामला क्लियर है, आप निर्माण से जुड़े थे, आपने खुद ही शुरू में बताया कि निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद जितना भी LNT, TCS जितना काम था, सारे कागज वगैरह ट्रस्ट को दे दिए गए, सौंप दिए गए। अब ट्रस्ट की भूमिका पर आते हुए चढ़ावे तक पहुंचते हैं। सर निपेन जी, आपकी नजर में भी आया होगा कि कैसे चढ़ावे की वहां पर काउंटिंग होती है। ये जानकारी आई कि 40 पेटियां वहां पर है जहां पर लोग चढ़ावा देते हैं और बहुत सारे हीरे जवाहरात या लोग सोना वगैरह भी दान कर रहे हैं। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ठीक से नहीं तय की जा रही है कि वो कहां है या उसका लेखा जोखा कहां है। जो 40 पेटियां हैं उसमें पैसों की गिनती, बताया तो ये गया कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी वहां पर होती है और कुछ प्राइवेट फर्म के लोग, ये SBI को दिया गया है, SBI ने एक प्राइवेट फर्म को दिया है, वो प्राइवेट फर्म इंश्योर करती है कि सबके सामने काउंटिंग हो। आपको इस बारे में क्या जानकारी है और इस व्यवस्था में, चढ़ावे की व्यवस्था में क्या बदलना होगा ताकि इस तरह से श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना हो, चढ़ावा की चोरी की नौबत ना आए? जो आपकी चिंता है और जो स्वाभाविक है वही मेरी चिंता है। मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। हाँ। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहाँ तक विवरण है
कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा। वो कपड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे। किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है जी, कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने, मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था। जो ट्रस्ट का एसबीआई से एग्रीमेंट है, एसबीआई ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया, और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु, जी, अंगूठी, जी, कड़ा, चेन, बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक, वो जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचें। भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है। ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, कॉइन्स भी गिरते हैं, और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थीं, और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के 2 लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली, और जो ट्रस्ट के 2 लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई। ये सब चीज़ों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी, प्रबंधन के 2 पक्ष होते हैं, वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है। निपेन जी, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से कोई समझा नहीं सकता था, क्योंकि आप उस प्रक्रिया से भी जुड़े थे कि कैसे इसको फुल प्रूफ बनाया जाए। सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एसबीआई की तरफ से इस चढ़ावे की गिनती और चढ़ावे की देखरेख को लेकर, प्रबंधन को लेकर भारी लापरवाही और चूक की ओर आप इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूदा स्थिति में मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आप किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन सीधे कई उंगलियां उठ रही हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद के, चंपत राय, उनको लेकर सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है। उनके कोई शायद ऑपरेटिव है, टिन्नू यादव नाम के। आपने इन सब के साथ मिलकर काम किया है जब निर्माण का काम हो रहा था। इस पर आपकी तरफ से क्या टिप्पणी आएगी? कदाचित बहुत से लोग मेरे, अब जो मैं टिप्पणी देने जा रहा हूं उसकी आलोचना करेंगे, क्योंकि मैं एक प्रकार से अनक्वालिफाइड प्रमाण पत्र दे रहा हूं। श्री चंपत राय जी एक बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। वो एक महत्वपूर्ण संगठन से जीवन उनका पूरा व्यतीत हुआ है। उन्होंने जीवन
के हर क्षण उस संगठन को दिए हैं और राष्ट्र को दिया है। जहां तक उनके निष्ठा, चरित्र, सादगी का प्रश्न है, मैं कभी भी, जब तक कोई मेरे समक्ष ठोस साक्ष्य नहीं हो, मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब आपने कहा उनके साथ जुड़े हुए लोग, निश्चित रूप से लोगों ने श्री चंपत राय जी की सादगी, सरलता और मानवता का दुरुपयोग किया है, भीषण दुरुपयोग किया है, छोटा मोटा दुरुपयोग नहीं किया है। ये जो सारी व्यवस्था विश्वास पर चल रही थी जी। उसमें एक तरीके से बैक स्टैबिंग हुई है, और यही आप देखेंगे एसआईटी में जांच में आएगा। अभी तो मैं इस बारे में इससे अधिक बोल भी नहीं सकता जी। लेकिन वास्तविकता यही है जो मैंने आपके समक्ष बताया। निपेन जी, मेरा अगला सवाल, चूंकि ये कंस्ट्रक्शन और प्रबंधन दोनों से रिलेटेड है, सीसीटीवी को लेकर आप किस तरह की जानकारी देंगे, क्योंकि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के दौरान भी आप वहां पर रहे होंगे। क्या चढ़ावे के कमरे में सीसीटीवी ऐसे थे जिनसे निगरानी रखी जाती थी? जिस कॉरिडोर से लोग आते जाते हैं वहां पर कितने सीसीटीवी लगे थे? और ऐसी भी जानकारी आई सर कि कुछ ऐसे कैमरास लगाए गए थे जिसके बारे में मंदिर के अधिकांश लोगों को भी जानकारी नहीं दी गई थी। क्या ये इस बात में सच्चाई है निपेन जी? सीसीटीवी दो अलग अलग विभागों से लगे जी। एक तो पूरा पुलिस और पुलिस इंटेलिजेंस विभाग ने लगाए, और दूसरा जो कि पुलिस के कहने से ट्रस्ट ने लगवाए। इन सब का एक कॉमन कंट्रोल रूम है जो पुलिस विभाग के नियंत्रण में है। लेकिन कुछ जगहों पे जो सीसीटीवी लगे हैं उनके कार्य पर निगरानी के लिए ट्रस्ट ने भी अपने कर्मचारी रखे थे और लिंक प्राप्त कर लिया था। अगर मैं समझाऊं कि जो डोनेशन रूम था जी। यहां पर जो सीसीटीवी लगा, इसका कंट्रोल दो जगहों पे था। ठीक है। एक जो ट्रस्ट के पास था, दूसरा जो पुलिस के पास था। पुलिस के कंट्रोल रूम में बहुत बड़ी संख्या में स्क्रीन पर शॉट्स आते हैं और बहुत तेजी से वो वहां पर जो स्टाफ है उसके सामने गुजरते हैं। ये जो स्पेसिफिक था ये ट्रस्ट को देखना था। अब अनुभव है, तकनीकी कार्य में कभी कभी अनुभव नहीं मिल पाता। पहली कठिनाई तो यह हो रही है और होने जा रही है जी। सीसीटीवी का कुल समय वो 45 दिन का है। 45 दिन उसके बाद वह स्वतः इरेज हो जाता है, ऑटोमेटिक इरेज है। तो आपको तो खैर बहुत जानकारी होगी, आप कहेंगी तुरंत कि इसका वीडियो क्यों नहीं बना लिया गया, वीडियो बना करके इसके कैसेट्स क्यों नहीं रखे गए। जी हाँ, ये है, मेरा अनुमान है, मैं जानता नहीं, मैंने कोई स्पेसिफिक प्रश्न न पुलिस से पूछा है न ट्रस्ट से पूछा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि काउंटिंग रूम के रिकॉर्ड्स सीसीटीवी में 45 दिन के अतिरिक्त कदाचित नहीं हो। यह एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा करेंगे, बहुत बड़ी। तो जो आप लोग सवाल पूछते हैं वो यह है ना कि कितने दिनों से ये गड़बड़ी चल रही थी और इसका आयाम क्या था। यह कदाचित एसआईटी के समक्ष चुनौती होगी और वो अनुमान तो कर सकेंगे लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक
पकड़ हो जाए, चित्रों से पकड़ हो जाए। जैसे 45 दिन में कुछ चित्र आए हैं, मैंने सुना है, जो यही 44 लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों के चित्र मिले हैं, पिक्चर मिली है, लेकिन देखना तो 44 लोगों को है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 44 लोग में से 6 चोर होंगे और बाकी साधु होंगे। सबको वहां जानकारी होगी, तो ये जानकारी दी क्यों नहीं गई? जो लोग नहीं चोरी कर रहे थे वो क्यों नहीं जानकारी दे रहे थे? तो ये एक SIT के लिए बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है, और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी निष्कर्ष निकालना, मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूं। आखिरी के 2 सवाल, ये जो पुलिस का की व्यवस्था यहाँ पर मंदिर में है, अगर आप हमें बता सके कि वो किस स्तर के अधिकारी तक है? वहां पर क्या अलग से पुलिस चौकी में एक DCP अयोध्या मंदिर, मतलब किस स्तर के अधिकारी को वहां पर दिया गया है? और देखरेख के लिए चढ़ावे के दौरान किस स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी होती है? जो पुलिस विभाग है उसके इमीडिएट जो लोग प्रेमिसेस में जिम्मेदार हैं, SSP DIG बाहर हैं, लेकिन प्रेमिसेस में पुलिस की तरफ से SP सिक्योरिटी है, ठीक है, और उनके अंडर में पुलिस की व्यवस्था है। लेकिन बाकी पुलिस के विंग जो हैं वहां पर, जैसे CISF है, टेम्पल की स्पेशल टास्क फोर्स है, BSF है, इन पर भी उनका एक तरीके से सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन उनके स्तर की बात है। पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। आपने पूछा कि डोनेशन कक्ष के पास पुलिस की क्या व्यवस्था थी? जी, मैं समझता हूं यहां कोई कमी थी। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को पूरा पूरा यहां पर चार्ज नहीं दिया गया कि वो पुलिस, जो लोग अंदर जाएंगे उनकी फ्रिस्किंग करेंगे, जो बाहर निकलेंगे उनकी फ्रिस्किंग करेंगे, जो बक्से में रुपया गिन करके बैंक जाएगा उसके साथ पुलिस जाएगी। ये सारे कार्य कदाचित पुलिस को औपचारिक रूप से नहीं दिए गए हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा लूपहोल है अगर ऐसा नहीं हो रहा था निपेन जी। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने खुद ही मुझे इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन अचानक आपको कॉल आया था। आपने हालांकि खुद भी इच्छा जाहिर की थी कि भाई राम मंदिर के निर्माण का पूरा काम अगर आप देखना चाहें तो आप देखें। उस कॉल से लेकर आज तक लोग ये जानते हैं कि आप इस उम्र में भी कैसे धूप सर्दी लगे रहे वहां पर मंदिर के निर्माण में, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो आपकी बात जाहिर तौर पर मायने रखेगी। 3 बड़ी बातें जो आप कहते हैं कि भाई ये तुरंत कीजिए ताकि आस्था से, श्रद्धा से खिलवाड़ ना हो। निपेन जी, सबसे पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था नए सिरे से देखकर उसको पुनर्स्थापित या स्थापित किया जाए। पुनर्स्थापित नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। दूसरा, जो ट्रस्ट है उसकी जो वर्तमान संरचना है उसमें एक ये व्यवहारिक कठिनाई है कि जो रेगुलर मेंबर हैं, देखिए मैं पदेन सदस्य हूं, जिलाधिकारी पदेन सदस्य है, लेकिन जो रेगुलर मेंबर हैं उसमें 2-3 को छोड़कर सभी बाहर के हैं। तो उनके द्वारा जो योगदान मिलना चाहिए या उनसे जो योगदान लेना चाहिए
कॉन्शियस एफर्ट करके वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मिलजुल कर ट्रस्ट में एक ये सीमा है जनरल सेक्रेटरी की कि वो मिलजुल कर एक ही दो लोगों से परामर्श करते हैं जी। जो अयोध्या में है। तो ये जो ट्रस्ट का जो संरचना है जी। मेंबरशिप की, इसे भी एक नए सिरे से देखना चाहिए। और तीसरा, जी। मैं समझता हूं जो इट कैन नॉट वेट इवन फॉर अ डे, पूरे जो वर्क मैनुअल जितनी चीजें हैं उनका एक तरीके से वर्क ऑडिट करना होगा। लंबा समय दे करके नहीं, 15 दिन में वर्क ऑडिट अलग अलग स्टेशंस के हों। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जनरेटर सेट, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ड्रेनेज, जीरो डिस्चार्ज, हर चीज का वर्क ऑडिट हो। दान पत्र, आपने कहा बहुमूल्य मेटल्स, बिल्कुल। भगवान के आभूषण और वस्त्र, उनका हिसाब, जो भगवान के वस्त्र उतारे जाते हैं उनका सदुपयोग क्या हो रहा है, हर चीज को क्वेश्चन मार्क करके उसका वर्तमान क्या स्थिति है ऑडिट करके उसमें क्या सुधार लाया जाए वह करना होगा। ऐसे मेरे 3 सुझाव हैं। नृपेंद्र मिश्र जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया और काफी लोग हो सकता है नाराज भी हो, खुश भी हो आपकी बात से, लेकिन एक उम्मीद जरूर बनती है कि आपके सुझाव के जरिए पूरे सिस्टम से लूपहोल को हटाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नृपेंद्र जी। धन्यवाद आपको। तो नृपेंद्र मिश्र जी को आप सुन रहे थे, जिनका यह मानना है कि अयोध्या के जो फिलहाल श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें भी मूल चूक परिवर्तन पूरी प्रबंधन में करने की जरूरत है। सुरक्षा के नाम पर उनका कहना है कि बहुत बड़े लूप होल्स हैं, जो चढ़ावे का वहां पर भंडार है वहां पर। इसी के साथ साथ अनेकों उन्होंने अन्य बात सुझाए हैं जिसके जरिए जांच की प्रक्रिया को तेजी के साथ लागू करना और प्रबंधन को दुरुस्त करने की जरूरत है।